ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय फिर एक बार तेरे वचन, तेरे कलाम के सामने हमें यह बहुत बहुमूल्य अवसर तेरे दास के द्वारा और उत्तर भारत के अनेक राज्यों से प्रभु के दास, कलीसिया के प्राचीनों, परिवारों, व्यक्तियों, विश्वासियों के द्वारा इस शाम के समय हम सब अलग अलग जगहों में बैठकर तेरे वचन को सुनने के लिए हमारे हृदय को खोलिए। हमारे हृदय में प्रभु बातचीत करें। तेरे दास को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। वचन की भरपूरी, आत्मा की भरपूरी आपने दिया। धन्यवाद। कल रात को भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस से कहे हुए कथन, जिसमें उसके प्रेम के बारे में हमने सुना। प्रभु धन्यवाद, तेरे दास को आज भी तैयार किया है। सभी सुनने वालों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इंटरनेट कनेक्शन बरकरार रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और आज रात को भी प्रभु परमेश्वर तेरा वचन हमारे हृदयों में छूने पाए, बदलने पाए, बेदारी लाने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आत्मिक गीत माला में 138 गाएंगे। यह कैसा भाग्य यीशु ने अधम पापी को मोल दिया, राज राज यीशु मेरा मित्र है यहाँ सदा। कैसा भाग्य यीशु ने अधम पापी को मोल दिया। यह कैसा भाग्य यीशु ने अधम पापी को मोल दिया। राज राज यीशु मेरा मित्र है यहाँ सदा। राज राज यीशु मेरा मित्र है यहाँ सदा। यह कैसा भाग्य यीशु ने अधम पापी को मोल दिया। यह कैसा भाग्य यीशु ने अधम पापी को मोल दिया। धारण करके वो चला, धरती पे दरिद्र धारण करके वो चला। जन्म के पाप भार वही कलवरी के घाट में बराबर जगा दिया भलाई से। बराबर जगा दिया भलाई से। यह कैसा भाग्य यीशु ने अधम पापी को मोल लिया। यह कैसा भाग्य यीशु ने अधम पापी को मोल लिया। कुकर्मी हो नराधम हो, यहाँ कबूल दुष्ट हो। कुकर्मी हो नराधम हो, यहाँ कबूल दुष्ट हो। जमीन का अयोग्य हो, लोगों के बारक हो। मसीह में शरण मेरे कोई आ सकता। मसीह में शरण मेरे कोई आ सकता। यह कैसा भाग्य यीशु ने अधम पापी को मोल दिया। यह कैसा भाग्य यीशु ने अधम पापी को मोल दिया। हमेशा ही यहाँ पर हमको होने वाली दुखों में, हमेशा ही यहाँ पर हमको होने वाली दुखों में, विपत्ति में, जगत में, सदा से होती में सदा स्मरण करूंगा। तेरा से कहा उसने, सदा स्मरण करूंगा। तेरा से कहा उसने। यह कैसा भाग्य यीशु ने अधम पापी को मोल लिया। यह कैसा भाग्य यीशु ने अधम पापी को मोल लिया। पिता के उस लाल को लेकर यीशु शीघ्र आएगा। पिता के उस लाल को लेकर यीशु शीघ्र आएगा।
उसी की सेवा में लोगों अपने सामने लाए, सेवा में उसी की पुण्य सेवा में युगानुयुग बिताएंगे। एक ऐसा भाग्य यीशु ने आदम पापी को मोल लिया, एक ऐसा भाग्य यीशु ने आदम पापी को मोल लिया। राज राज यीशु मेरा मित्र है यहाँ सदा, राज राज यीशु मेरा मित्र है यहाँ सदा। ये कैसा भाग्य यीशु ने आदम पापी को मोल लिया, ये कैसा भाग्य यीशु ने आदम पापी को मोल लिया। अगला गीत है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। इन दिनों में जब यीशु मसीह के कथनों को हम उस क्रूस से सुन रहे हैं, उन कथनों को सुन रहे हैं, इस गीत को हम गाएं जब उन शब्दों, उन वाणियों की महत्व और प्रभु के दास उन कथनों को जब अभी वर्णन करने जा रहे हैं, आइए इस गीत को हम गाएं, जो क्रूस पे कुर्बान। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर जान जो सिखा वो मेरे गुनाह था, वो मेरे गुनाह था। इस दुनिया में ले आए मेरे गुनाहों से, मेरे गुनाहों से यीशु मुझसे कम पर मैंने कराया, मैंने कराया। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर जान जो सिखा वो मेरे गुनाह था, वो मेरे गुनाह था। जो क्रूस पे कुर्बान इंसान है रूह कामिल और सच्चा खुदा वो, और सच्चा खुदा वो प्यार का दरिया, सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, जो सिखा वो मेरे गुनाह था, वो मेरे गुनाह था। जो क्रूस पे कुर्बान तेरे को मुझे जीवन खुद मौत सही उसे, खुद मौत सही उसे क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा, क्या
हेलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों के विशेष सभाओं का दूसरा रात्रि है और मथुरा की स्थानीय कलीसिया के द्वारा आयोजित इस बाइबल अध्ययन में निमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रभु के दास के लिए हम फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, भाई राम स्वरूप मिश्रा जी। और उसके साथ ही पूर्वी देश से, असम से लेकर उत्तर भारत के अनेकों राज्यों से विश्वासी जन जुड़े हैं, प्रभु के दास लोग हैं, कलीसिया के प्राचीन हैं, परिवार हैं, उन सबों का शाम के समय हम स्वागत करते हैं। अभी प्रभु के दास वचन से बांटेंगे और आखिरी प्रार्थना छाबुआ असम में प्रभु के दास जो सेवा करते हैं, भाई एबी सैम जो छाबुआ असम में सेवा करते हैं, आखिरी प्रार्थना वो अंतिम प्रार्थना कर कर इस सभा को समाप्त करेंगे। अंकल, आपका समय स्टार्ट। अंकल आपका अनम्यूट कीजिए। अंकल आपका अनम्यूट नहीं है। ओके, नाउ हेलो, या इट्स परफेक्ट, या फाइन फाइन। अंकल फिर से अनम्यूट हो गया, प्लीज एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए। नाउ ओके ओके। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूं। ये हमारा भाग्य है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ इन विषम परिस्थितियों के समय में, जब इतनी बड़ी महामारी देश में चली हुई है, हम परमेश्वर के अनंत वचन के साथ बैठे हुए हैं। और आजकल हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस से आखिरी वाणियों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा मैंने कल आपसे बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी वाणियां दो जगह से कही। एक तो अंतिम भोज के समय कही, जो अपने चेलों से प्राइवेट कही, और दूसरी वाणियां, जो 7 वाणियां प्रभु ने कही, वो क्रूस से कही, जो सार्वजनिक रूप से सब लोगों के सुनने के लिए कही थी। यह अनमोल वाणियां हैं और दुनिया के लिए सुनने का ये आखिरी मौका था। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा बोलने वाले नहीं। ये उनके आखिरी शब्द थे, क्योंकि इसके बाद वो मर करके स्वर्ग में जाने वाले हैं। और अब लोगों को, जो अविश्वासी हैं, प्रभु का दर्शन सिर्फ श्वेत सिंहासन के सामने होगा। उन्होंने मुर्दों में से जी उठने के बाद जो बातें की, सिर्फ अपने चेलों से की या विश्वासियों से की, और अविश्वासियों से कोई बात नहीं। उन्हीं को दर्शन दिए, विश्वासियों को, अविश्वासियों को दर्शन नहीं दिया। अविश्वासियों को दर्शन उस विशाल श्वेत सिंहासन के सामने फिर से मिलेंगे। और हम जानते हैं परमेश्वर के 2 न्याय सिंहासन है। एक तो मसीह का न्याय सिंहासन और एक है विशाल श्वेत सिंहासन। मसीह का जो न्याय सिंहासन है, वहां पर विश्वासियों का न्याय होगा, लेकिन उस न्याय से कोई नरक में नहीं जाएगा। लेकिन जो विशाल श्वेत सिंहासन है, वहां पर सभी अविश्वासियों का न्याय होगा, आदम से लेकर के आखिरी व्यक्ति तक, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। और वहां से सभी लोग नरक में जाएंगे, कोई वहां से स्वर्ग में नहीं जाए। इन 2 सिंहासनों का, या न्याय सिंहासनों का, या 2 अदालतों का हम हमेशा ध्यान रखें। तो प्रभु जो अब ये बात कह रहे थे, मैंने कल आपको बताया था, काफी उपहास, पीड़ा, भूखे थे,
24 घंटे से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, अधर में लटके हुए थे, 3 किलो में लटके हुए थे। लेकिन हमने कल ध्यान किया था, उन्होंने स्वयं को भुलाया और अपने दुश्मनों को याद किया। और बहुत बड़ी जो एक चुनौती हमारे सामने आती है, हम विश्वासियों के सभी के सामने जो मेरा वचन सुन रहे हैं, कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने विरोधियों को, दुश्मनों को बिना माफी मांगे माफ किया। बहुत बड़ी चुनौती जब मैं इसको पढ़ता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को याद किया और बिना माफी मांगे उनको माफ कर दिया। ये बहुत बड़ी भलाई की भावना जो उनके मन में थी वो मुंह से आई और वो बहुत बढ़िया एक आशीष का कारण बनी। और हमने कल देखा था किस प्रकार से वो जल्लादों का सरदार जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था और उसके साथी सिपाहियों ने उद्धार पाया। उन्होंने कहा वाकई में ये परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने उस आखिरी मौके का फायदा उठा लिया। लेकिन हम देखते हैं दूसरे व्यक्ति ने जो फायदा उठाया, आज उसका हम अध्ययन करेंगे, उसने कैसे फायदा उठाया। ये दूसरी वाणी में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चोर को बड़े अनुग्रह के शब्द, या हम कहते हैं बड़ी करुणा, बड़ी दया, महानतम अनुग्रह, जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहे, वहां पर हम जानते हैं 3 लोग क्रूस पर लटके थे, 2 पापी और एक पवित्र प्रभु। पापी अपने अपराधों के लिए लटके हुए थे, पवित्र प्रभु दूसरे के अपराधों के लिए लटके हुए थे। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। 3 लोग वहां लटके हुए थे। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु उस समय का वार्तालाप, हम जरा लूका के 23 अध्याय से, आप हमारे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए। लूका का 23 अध्याय और 38 वचन से 43 वचन तक पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर खोलिए और उसको पढ़िए, क्योंकि ये परमेश्वर के अमूल्य वचन है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं लूका का 23, 38 से 43। यीशु ने क्रूस पर एक सूचना लगी थी, ये यहूदियों का राजा है। जो 2 कर्मी क्रूस पर लटकाए गए थे, उनमें से एक ने यीशु की निंदा की और कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर स्वयं को और हमें बचा ले। परंतु दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी वही दंड पा रहा है। हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने पापों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तब मेरी सुध लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु का वचन है। मैं आपको फिर से दूसरी वाणी पढ़ के सुना रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु की क्रूस से दूसरी वाणी थी। यहां पर हम ध्यान करेंगे किस प्रकार से इस चोर के मन में एक बड़ा परिवर्तन आया, जिसको हम क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। उसने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, जो प्रभु ने पहली वाणी कही थी, उसको समझा। समझिएगा, देखिए, सुनते तो सभी हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, जिसके कान हो वो सुन ले। जब वो बात कर रहे थे, बहरों से बात नहीं कर रहे थे, सबके कान ही थे। कान तो थे लेकिन ध्यान नहीं था। कई दफे लोग अध्ययन करते हैं, ध्यान कहीं और होता है, वचन को सुनते हैं, ध्यान कहीं और होता है। लेकिन इस चोर ने ध्यान से वचन को सुना, क्योंकि बिना सुने विश्वास नहीं आता। वचन को ग्रहण किया। इसका हम क्रमानुसार आज अध्ययन करेंगे। वचन का प्रभाव हुआ, उसको विश्वास आया और उसको उद्धार मिला। वचन प्रभावी है। उसका विचार बदला, उसका वार्तालाप बदला, उसका व्यवहार बदला और उसका भविष्य बदला।
हम देखते हैं किस प्रकार से उसने प्रभु से प्रार्थना की। तो हमने पहली वाणी में, जैसा मैं आपसे फिर से दोहराना चाहता हूं, प्रभु का महानतम प्रेम देखा था। दूसरी वाणी में प्रभु का महानतम अनुग्रह अधम पापी के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। मैंने आपको ये नोट्स भी भेजे थे, शायद आपको मिल गए होंगे, आप उसमें देख सकते हैं। अधम पापी, हम अभी अपने गीत में गा रहे थे, कुकर्मी हो, नराधम हो, भूला, दुष्ट कोई भी हो, सभी प्रकार से अयोग्य, सभी को प्रभु स्वीकार करता। इस नराधम को हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु ने स्वर्ग का द्वार खोला और स्वर्ग ले जाने का वादा किया। मैं सोचता हूं जेल में रहते हुए भी इसने प्रभु के बारे में जरूर सुना, क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रभु के आश्चर्य कर्मों तथा उनकी शिक्षाओं के कारण उनका यश सब जगह फैल गया। तो जब जेल में कैदी लोग आते होंगे तो आपस में बात करते होंगे, तो इसको उस समय भी कुछ विश्वास तो जरूर आया, उसने सुना हो, उसका यश सब जगह फैल गया। उनके आश्चर्य कर्मों तथा उनकी अद्भुत शिक्षा के कारण, उनका त्याग का जीवन जो प्रभु जीते थे, हम देखते हैं उसने कानों से सुना था, लेकिन जब वो क्रूस पर लटका था तो प्रभु को देखने तथा उनके मुंह से सुनने का ये आखिरी अवसर था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसको यह अवसर प्रदान किया। जो परमेश्वर का को देखना चाहते हैं उनको परमेश्वर अपने आप को दर्शन देता है, दिखाता है। वचन में हम उसका दर्शन पाते हैं। उसके दिल में इच्छा होगी, इसलिए प्रभु ने ऐसा मौका दिया कि जब प्रभु को फांसी देने वाली का दिन था, उसी दिन इस चोर का भी फांसी का दिन आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने परमेश्वर के वचन को अपने कानों से सुना और उसने वचन को समझा। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुन रहे होंगे, प्रभु के बारे में आपने सुना होगा, बाइबल के बारे में आपने सुना होगा, क्या आपने खुद पढ़ा है? क्या आपने खुद प्रभु को देखा है? इस चोर को, इस कुकर्मी को प्रभु यीशु मसीह को देखने का और सुनने का मौका मिला। मैं सभी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक स्वयं बाइबल नहीं पढ़ी, आप एक बार पढ़ करके देखिए। आप जरूर उसको पढ़ने के बाद एक निर्णय में आएंगे, ऐसी बातें किसी ने नहीं, ऐसे काम किसी के नहीं थे, ऐसा जीवन किसी का नहीं था, ऐसा परोपकार किसी ने नहीं किया, और ऐसा पुनरुत्थान और अनंत जीवन किसी के अंदर नहीं था, ऐसा जन्म किसी का नहीं हुआ। उनकी सब चीज अनोखी है। तो ये थोड़े से शब्द सुनकर उसके हृदय में काम हुआ, उसने वचन सुना। ये साधारण वचन नहीं, जो वचन उसने सुने वो प्रभु के मुख से निकले हुए वचन थे। ये अनंत वचन थे और प्रभावशाली वचन थे। हम पढ़ते हैं, जब सिपाहियों को धर्म गुरुओं ने प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए भेजा और वहां पर गए, और जब प्रभु की शिक्षा को सुना तो प्रभु को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, ऐसे ही वापस आ गए। और जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि तुमने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने कहा जनाब ऐसी बातें तो कभी किसी ने कही, ऐसे व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार करना। तो ये जो वचन प्रभु के मुख से निकल रहे थे, ये बहुत प्रभावशाली वचन थे। इब्रानियों के 4:12 में हम परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, दो धारी तलवार से भी तेज। प्रभु का वचन कैसा है? ये जीवित वचन है। आप ये मत देखिए कि बाइबल में कुछ खिचपिच कुछ लिखा हुआ है। ये वचन जीवित है, इन वचनों में जीवन है। आप समझिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवा के दौरान 3 लोगों को मुर्दों में से जिंदा किया। जैरस की बेटी को, विधवा के बेटे को और लाजरस को। और तीनों को कैसे जिंदा किया? कोई दवाई खिलाई, कोई इंजेक्शन लगाया? नहीं, वचन बोल करके जिंदा। ये वचन जीवित है।
इनमें जीवन है। ये बाइबल के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, ये जीवित वचन। मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं, आज ये बाइबल 3312 से भी अधिक भाषाओं में है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जगत का अंत आने के पहले ये सुसमाचार सारे विश्व में प्रचार होगा। उनके कहने में इतनी शक्ति थी कि आज ये वचन 3312 भाषाओं में, दुनिया की कोई भी किताब 312 भाषाओं में भी नहीं, लेकिन ये 3312 भाषाओं में। भाइयों और बहनों, इसके महत्व को जानिए। जो वचन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले, ये साधारण वचन नहीं, ये जीवत वचन है, ये प्रबल वचन है, इनमें शक्ति है। ये वचन शक्तिशाली है। प्रभु ने जब वचन कहे तो समुद्र में जो तूफान आया था, जो आंधी चल रही थी, वो भी रुक गई। मैं 37 साल भारतीय नौसेना में रहा, जहाजों में नौकरी की, लेकिन मैंने किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा, किसी को भी जो ये कह सके आंधी को और तूफान को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा को मानते। भाइयों बहनों, ये वचन जो आपके साथ है, ये जो किताब आपके पास है, ये साधारण किताब नहीं है, ये प्रबल वचन है। और तीसरा क्या है? दो धारी तलवार से तेज। ये वचन तेजी से चलता है। प्रभु ने जो वचन कहे, जो लोग दूर थे उनको भी इन वचनों के द्वारा प्रभु ने चंगा किया। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इस व्यक्ति ने जब वचन सुने तो क्या हुआ, उसने वचन सुनकर वचनों को ग्रहण किया। समझिए, वचन सुनना काफी नहीं है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करना काफी। दूसरे चोर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस चोर ने ध्यान दिया और प्रभु के वचन को ग्रहण किया। लूका की किताब में लिखा हुआ है, जब बीज बोने वाला बीज बोने निकला तो करीब 4 जगह वो बीज गिरा। 3 जगह तो कोई फल नहीं लाया, लेकिन एक जगह फल लाया। और वो खेत कौन सा था? जो वचन को सुनता है, संभालता है और रखते संभालते हुए फल लाता है। जो वचन हम सुनते हैं, संभालने का मतलब है हमारे मन में, हमारे हृदय में बसा लें। तो वचन को उसने सुना और वचन को उसने ग्रहण किया। याकूब की पत्री के 1 अध्याय के 21 वचन में हम पढ़ेंगे ये वचन को हमें कैसे ग्रहण करना। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं या बाइबल के वचन को सुनते हैं, तो याकूब की पत्री में लिखा हुआ है हम वचन को कैसे ग्रहण करें। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 21वां वचन। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 21वां वचन। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से स्वीकार कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यहाँ पर 3 चीजें आई हैं। तुम सारे बैर भाव को निकाल करके क्या करो? सारी मलिनता को निकाल हटाओ, वचन को बसाओ। सारी गंदगी को हटा दो और वचन को, गंदी किताबें, गंदे गाने सुनना, उनको हटा करके वचन को मन में बसाओ। और विरोध की भावना, विरोध, बैर भाव, बाइबल के ऊपर बैर भाव रखना, प्रभु के लोगों के साथ बैर भाव रखना, ऐसी भावना को आप निकाल दें। और नम्रता से 3 चीजें याकूब कहता है, मलिनता को निकालना है, मैं बैर भाव को निकालना है और बड़ी नम्रता से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो जो तुम्हें उद्धार दे सकता है। क्योंकि उद्धार सिर्फ वचन से आएगा और कोई दूसरा जरिया नहीं है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हम वचन को कैसे ग्रहण करें? इस व्यक्ति ने पहले जरूर प्रभु का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसने वो मलिनता निकाल दी,
वो बैर भाव निकाल दिया और बड़े नम्रता से प्रभु के वचन को सुना और उसके अपने हृदय में ग्रहण कर लिया। तो हम देखते हैं जब वचन ग्रहण कर लिया, तो वचन जब आप ग्रहण करते हैं तो वचन के दो तत्कालीन प्रभाव होते हैं। जब आप बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल के वचन पर विश्वास करेंगे तो उसके दो तत्कालीन प्रभाव आएंगे। पहला प्रभाव है विश्वास। विश्वास वचन के द्वारा आता है। रोमियो का 10 अध्याय का 17 वचन अगर आप हमारे साथ पढ़ लें, रोमियो का 10 अध्याय और उसका 17 वचन अगर आप हमारे साथ पढ़ लें, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है? कई लोग कहते हैं अंकल जी प्रार्थना कर दो विश्वास आ जाए। मैंने कहा भाई साहब ऐसी कोई प्रार्थना नहीं, इस प्रार्थना से विश्वास नहीं आएगा। विश्वास वचन के सुनने से और परमेश्वर के वचन के सुनने से आएगा। इसका मतलब क्या? विश्वास आता, अगर आपके पास विश्वास नहीं तो विश्वास आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा? कई लोग कहते हैं हमारे पास विश्वास नहीं। विश्वास आएगा, लेकिन उसका मार्ग क्या है? वो वचन के सुनने से। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास का संचार। तो हम देखते हैं विश्वास पहला है। जब आप वचन सुनेंगे आपके अंदर विश्वास आएगा, और विश्वास आने कोई दूसरा जरिया नहीं। और जब विश्वास आएगा तो उससे उद्धार होगा। ये दो तत्कालीन वचन के, बाइबल का जो वचन, इसके कई एक प्रभाव है। जैसे हम भजन संगीता 119 के 130 में पढ़ते हैं, वहां पर क्या पढ़ते हैं? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। अंग्रेजी में अच्छा आता है, उसमें लिखा हुआ है एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड गिवeth लाइट। ऐसा कहने का मतलब यह है जब ये वचन आपके भेजे में घुसते हैं तो आपके मन में प्रकाश आता है। कई एक और फायदे हैं, लेकिन जो तत्कालीन प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन में हुआ, पहला है उसके अंदर विश्वास आया, और जब विश्वास आएगा तो विश्वास, उद्धार जो है विश्वास से होता है। हम देखते हैं इस प्रकार से उसके अंदर विश्वास आया और उसका विचार बदल गया। जब आप वचन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपके विचार बदल जाए, उसके विचारों में एक बदलाव आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके मन में प्रवेश कर। बहुत थोड़े से वचन उसको सुनने का भाग्य मिला। हमारे पास तो पूरी किताब है। हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए जब हम वचन को पढ़ें। तो हम देखते हैं उसके अंदर बदलाव आया और प्रभु के बारे में उसके विचार बदल गए। यशायाह नबी का 55 अध्याय अगर आप हमारे साथ निकाल लें, यशायाह नबी का 55 अध्याय, यहां पर प्रभु के वचनों के महत्व को दर्शाया गया। यशायाह नबी का 55 अध्याय और उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। ये जो वचन बाइबल के हैं ये क्या है, ये कैसे विचारों को बदलते हैं? देखिए यशायाह नबी 55 अध्याय 8 वचन से, क्योंकि प्रभु कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार। बाइबल में जो विचार हैं और जो दुनिया में विचार हैं, इसमें कितना फर्क है। यहां प्रभु कहता है मेरी गति तुम्हारी गति एक सी नहीं है, मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर। इसकी, इन वचनों की तुलना आप कहीं से नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर के उच्च विचार, महानतम विचार। ये जब विचार आपके अंदर आएंगे आपका जीवन भी उच्च विचारों का जीवन हो जाएगा। और आगे यशायाह नबी लिखता है जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज,
खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटे। देखिए, प्रभु ने जो वचन कहे व्यर्थ नहीं ठहरे, तुरंत उसका फायदा हुआ। जल्लादों के सरदार और उन जल्लादों ने उद्धार पाया, एक चोर ने उद्धार पाया, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा उसे सफल करेगा। यहाँ पर मैं 13 वचन में आना चाहता हूं, तब भटकटाइयों के संति सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी होगी। कितनी बड़ी चीज। आप लोगों ने भटकटाइये का पेड़ देखा होगा, उसके पत्ते, उसके फल में भी कांटा होता है, कोई जानवर भी उसको नहीं खा सकता, जहरीला होता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, उसकी जगह जो हमारा जीवन इतना कटु जीवन है, इतना विषैला जीवन है, प्रभु उसको वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदलेगा। जब मेरे वचन तुम्हारे अंदर जाएंगे तो क्या लिखा हुआ, भटकटाइये के संति सनोवर होगी। और क्या लिखा हुआ है, बिच्छू पेड़ों की संति, ऐसा कांटा होता है आपके कपड़े को फाड़ दे बिच्छू पेड़, वहां पर क्या होगा, मेहंदी होगी। जड़ से लेके तने में, डालियों में, पत्ते में, फूल में और फल में, सब जगह इतनी अच्छी सुगंध आती है, आपके जीवन को बदलेगा, परिवर्तन लाता है। परमेश्वर का वचन परिवर्तनशील वचन है, इसमें से परिवर्तन आता है। तो हम देखते हैं उसके जीवन में बहुत बड़ा एक काम हुआ, उसका विचार बदल गया। और जब विचार बदला तो आप देखिए उसने क्या बात कही। आप जरा हमारे साथ फिर से निकालिए लूका का 23 अध्याय और उसका 40 वचन। लूका का 23 अध्याय और उसका 40 वचन। उस चोर ने दूसरे से डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इन्होंने कुछ अनुचित नहीं किया। तुरंत प्रभु की गवाही देने लगा। जिसने प्रभु को पहचान लिया वो तुरंत प्रभु के बारे में दूसरों को बताएगा। उसको गवाही का ये आखिरी मौका था। उसने प्रभु को पहचाना और तुरंत इस चोर को गवाही दी, उसको डांटा। जब उसने प्रभु को पहचाना, एक बहुत बड़ी बात मैं आज जब पढ़ रहा था मेरे मन में आई, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? उसके अंदर जो पहली चीज आई वो परमेश्वर का भय आ गया। परमेश्वर का भय, बाइबल में लिखा हुआ है, बुद्धि का मूल है। परमेश्वर के भय से बुद्धि शुरू होती है, ज्ञान की शुरुआत होती है। लोग पढ़ लिख सकते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकते। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो परमेश्वर का भय आप, यहां पर हम पढ़ते हैं उसके अंदर परमेश्वर का भय आ गया और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरे चोर को डांट कर दिया। सोचिए, ये आदमी स्वयं बहुत बड़ी वेदना में था। जब आपके अंदर ये वचन आएंगे, इस वचन के महत्व को आप समझेंगे, ये वचन ग्रहण करेंगे और ये वचन आपके अंदर काम करेंगे, तो उस काम को आप बाहर दिखा सकेंगे, दिखाई पड़ेगा। अगर वचन आपके अंदर है तो आपके जीवन में आपके मुंह से निकलेंगे, चाहे कितनी कैसी परिस्थिति हो, चाहे कितनी विरोध की अवस्था हो, कितनी विषम परिस्थिति में यह व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वहां पर भी उसने प्रभु की पहले गवाही, उसने प्रभु को जाना और प्रभु का भय आ गया। भाइयों और बहनों, हमारे अंदर प्रभु का भय आना बहुत जरूरी है। पहले उसके अंदर प्रभु के भय का संचार हुआ और उसने दूसरे चोर को डांटा और उससे कहा, परमेश्वर से डर, तू दंड पा रहा है, उचित दंड पा रहा है। उसने समझ लिया उसके साथ कुछ अनुचित नहीं हुआ, वो उचित दंड पा रहा है, क्योंकि जो उसने किया है, जो किया उसको वो भोग रहा है और प्रभु की उसने पवित्रता को पहचाना। तो हम देखते हैं उसका व्यवहार बदला, उसका वार्तालाप बदला और वार्तालाप से उसका व्यवहार बदला। हम क्या पढ़ते हैं, जो प्रभु को, यीशु को प्रभु कहेगा
वो उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था और इसलिए उसका व्यवहार बदला। बाइबल में लिखा हुआ है अगर कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि। तुरंत, इसको समय नहीं लगता, तुरंत प्रभु परिवर्तन करता है, वो नई सृष्टि बनाता है। समझिए, वो नई सृष्टि है। और हम देखते किस प्रकार से उसका व्यवहार अलग हो गया। एक, दोनों एक ही साथ थे, लेकिन उसका एक का व्यवहार अलग था, दूसरे का व्यवहार अलग है। और हम देखते हैं जब उसने प्रभु से प्रार्थना की, क्या प्रार्थना, प्रभु से उसने 3 चीजें कही। हम पापी हैं, उसने अपने पापों को अंगीकार किया। हम तो अपने कामों के अनुसार दंड पा रहे हैं, अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। मैंने जो काम किए हैं उसका दंड मैं भोग रहा हूं। अगर हम अपने पापों को अंगीकार करें, प्रभु क्षमा देता है। उसने अपने पापों को अंगीकार किया, प्रभु की पवित्रता को स्वीकार, इन्होंने कुछ अनुचित नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जन्म में, कर्म में, मृत्यु में भी पवित्र थे। उनका जो जन्म हुआ भाइयों और बहनों, ऐसा जन्म किसी व्यक्ति का नहीं। वो न तो यूसुफ के शुक्राणु से, न मरियम के अंडाणु से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाए। उनके जन्म में न तो यूसुफ का कोई हाथ था, ना मरियम का कोई हाथ था। वो पवित्र आत्मा से घर में आया, इसलिए उनका सारा जीवन पवित्र था। बाइबल में पढ़ते हैं उन्होंने कोई पाप ना किया, उनमें कोई पाप ना था, उन्होंने कोई पाप जाना भी नहीं। कहने का यह अर्थ है उनके मन में भी कभी एक पाप का विचार प्रवेश नहीं किया। तो इस चोर ने कहा इन्होंने कुछ अनुचित नहीं किया, मैं तो पापी हूं, प्रभु पवित्र है। कितनी बड़ी चीज कितने थोड़े समय में समझ। आगे क्या कहा उसने, प्रभु को यीशु का, यीशु मीन्स पापों से उद्धार करने वाला। यीशु मसीह का जब आप नाम लेते हैं तो उसका अर्थ को समझना है। अगर आप यीशु का नाम लेते हैं और पापों से उद्धार नहीं पाया तो उस नाम लेने का अर्थ नहीं। हे यीशु जब अपने राज्य में आए तो मुझे भी अपने पापों को अंगीकार किया, प्रभु की पवित्रता को अंगीकार किया और प्रभु से प्रार्थना की। जब आप 1000 वर्षीय राज, आप मसीहा हैं, आप पाप क्षमा करने वाले हैं, जब आप 1000 वर्ष का राज स्थापित करोगे तो मुझे भी प्रभु जी आप याद करना। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसको तुरंत जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे कहता हूं, दोनों से नहीं कहा, उस व्यक्ति से कहा, सिर्फ तुझसे, मैं तुम दोनों से कहता हूं नहीं, जो अपने हृदय में विश्वास करेगा और मुंह से अंगीकार करेगा उसी का उद्धार। मैं तुझसे सच कहता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसका व्यवहार बदला, उसका वार्तालाप बदला, उसका भविष्य बदला। कई बार लोग ऐसा मसीहों पर इल्जाम लगाते हैं कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, आप लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैं ऐसा उनको जवाब देता हूं, भाइयों धर्म परिवर्तन से कोई फायदा नहीं। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, लोगों के भाग्य और भविष्य को परिवर्तित करते हैं। हम उनके भाग्य और भविष्य को परिवर्तन करते हैं, क्योंकि धर्म में उद्धार नहीं, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है। उद्धार धर्म में नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, स्वर्गदूत ने उसके 4 नाम दिए। ध्यान रखना, ये 4 नाम दिए थे जो कि लूका और मत्ती के सुसमाचार में है। पहला था वो परमेश्वर का पुत्र, दूसरा है यीशु पापों से उद्धार करने वाला, तीसरा है इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ, चौथा है पवित्र। इससे बहुत कुछ अध्ययन में आता है। वो क्या था, क्या बन गया, वो परमेश्वर था,
इमैनुअल बन गया, मनुष्यों के साथ रहने के लिए आ गया। परमेश्वर हमारे साथ, इन 4 नामों का बहुत बड़ा अर्थ। वो कौन था? परमेश्वर था, वो इमैनुअल बन गया, हमारे साथ आया। उसने क्या किया? यीशु, उसने उद्धार के काम को पूरा किया, उसने उद्धार किया। और वो क्या रहा? वो पवित्र कहलाए। तो हम देखते हैं ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये नाम परिवर्तन नहीं है, ये आपके भाग्य और भविष्य का परिवर्तन है। जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, लोगों के भाग्य और भविष्य का परिवर्तन। इस चोर का भविष्य नरक में जाने वाला था, अभी वो स्वर्ग में जाने वाला, परमेश्वर की संतान बन गया। बाइबल में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, जिन लोगों ने, जहां के भी रहने वाले, जो भी नाम है, जितनों ने यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया, यीशु प्रभु को प्रभु के रूप में माना और ग्रहण किया, उनको क्या अधिकार मिला? परमेश्वर की संतान बनने का। ये कैसा भाग्य मेरा, यीशु ने अधम पापी को मोल लिया। ये अधम पापी परमेश्वर की संतान बन गया। समझिए, उसका भाग्य बदला, उसका भविष्य बदला। हम पढ़ते हैं, जब उस चोर ने ये बात सुनी होगी तो उसका दिल कितना खुशी से भर गया होगा। कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली, और प्रभु ने क्या कहा? तू 1000 वर्षीय राज्य में नहीं, प्रभु ने क्या कहा? तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने पृथ्वी लोक के राज्य की, जो 1000 वर्ष का जो राज्य प्रभु करेंगे, उसके लिए प्रार्थना की थी। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तू इस पृथ्वी लोक में नहीं मेरे साथ जब मैं राज करूंगा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु तू मांगने से अधिक देने वाला है। उसने मांगा तो एक ही लोक, लेकिन मिल गए 2 लोक। समझिए, उसने मांगा तो एक लोक, प्रभु ने दी दिए दोनों लोक, दोनों जहां की खुशी मिल गई। कितना बड़ा आनंद उसके हृदय में आया होगा जब उसने प्रभु के इन वचनों को सुना होगा, मांगने से अधिक देने वाला। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, प्रभु तो मांगने से अधिक देने वाला, लेकिन जब कोई हमसे मांगता है तो हम अधिक देते हैं कि आधा देते? आधा भी नहीं देते, कोई बहाना बना देते। कहते तो हैं प्रभु मांगने से अधिक देता है, लेकिन जब कोई हमसे मांगे, दोगे तो तुम्हें दिया जाए। ये मेरे मन में विचार है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब प्रभु हमें मांगने से अधिक देता है, अगर कोई हमसे भी मांगे, उसे थोड़ा ज्यादा दे दो, उससे और भी पूछो तेरी क्या जरूरत है। जब आप किसी भाई बहन को मिले, आपके मन में विचारना चाहिए, भाई बहन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे मांगने से अधिक दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या बड़ा भाग्य था। ये नराधम पापी जो नरक में जाने वाला था, उसको दोनों जहां की खुशी मिली, स्वर्ग में गया। इसके बारे में मैं कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। चोर ने देर तो की, लेकिन नजात पाई। देर तो की। भाइयों और बहनों, आप में से शायद जो मेरा वचन सुन रहे हैं, शायद किसी ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, आपने देर कर दी। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, उद्धार पा लीजिए। इसने देर तो की, लेकिन नजात पा ली। आज उद्धार का दिन है। अगर तुम मेरी आवाज को सुनते हो, प्रभु का वचन को सुन रहे हो, तो अपने हृदय को कठोर ना करो। क्रूस से दर्द और बेचैनी सही, पर हमेशा का सुख और चैन पा लिया। एक जहां की मांगी, दोनों जहां की खुशी पा ली। हम पढ़ते हैं, उसको कोई इंतजार नहीं करना पड़ा, वो कोई अकेले नहीं जाएगा। हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु के साथ, आज ही मेरे साथ, जमीन पर नहीं स्वर्ग में भी, दूर नहीं बिल्कुल पास। जब मैं इस बात को सोचा कि जब उस
दोपहर के बाद जब ये चोर और प्रभु स्वर्ग गए होंगे और जब चोर के साथ प्रभु स्वर्ग में प्रवेश किए होंगे तो क्या अचंभा हुआ होगा, क्या जोड़ा है। इतना अधम पापी, इतना बड़ा चोर जिसको मृत्यु दंड दिया गया, और इतना पवित्र प्रभु, दोनों साथ साथ में, कितनी बड़ी चीज है। तुरंत उसको उद्धार मिला, प्रभु का साथ मिला, स्वर्ग में निवास मिला और सदा काल के लिए प्रभु के साथ रहने का वादा मिला। दूसरा चोर अभागा था, वो नरक चला गया, एक चोर स्वर्ग चला गया। यहां पर हम देखते हैं दोनों चोरों की कहानी। अगर आप उस दृश्य को देखें, 3 क्रूस, बीच में प्रभु यीशु मसीह है, एक साइड में एक चोर है, क्योंकि लिखा हुआ दोनों साइड में एक एक चोर लटकाए गए, दोनों चोर हैं। इनके बारे में हम 5 बातें देखेंगे और ये 5 बातें आज भी लोगों के साथ लागू। क्या हम देखते हैं? दोनों चोर समान दूरी पर, दोनों चोर समान दूरी पर थे, दोनों चोर प्रभु को देख सकते थे, दोनों प्रभु की सुन सकते थे, दोनों प्रभु से प्रार्थना कर सकते थे, दोनों को समान अवसर था। प्रभु समान अवसर दे रहा है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है, सबको अवसर है। यहां पर हमने 5 चीजें देखी, सबको परमेश्वर अवसर दे रहा है। दूरी पर तो थे लेकिन देख सकते थे, सुन सकते थे, उससे बोल सकते थे, उद्धार प्राप्त कर सकते थे। लेकिन दुख की बात है, फायदा एक ही ने उठाया, उद्धार एक ही ने पाए। बड़े दुख की बात है, उद्धार का मौका था लेकिन उस उद्धार से वो वंचित रहे। एक उद्धार पा गया और वो स्वर्ग गया, दूसरा उद्धार से वंचित रहकर हमेशा की नरक की आग में चला गया। दोनों को समान अवसर। प्रिय भाइयों और बहनों, आज ये अवसर आप जो भी हैं, जहां भी हैं, सुन रहे हैं, ये अवसर प्रभु आपको दे। दोनों को समान अवसर मिला, एक ने अवसर का फायदा उठाया, दूसरे ने फायदा नहीं उठाया। यहां पर हम देखते हैं उसका उद्धार विश्वास से हुआ। वो स्वर्ग गया, उसका क्या बपतिस्मा हुआ था? उसका कोई बपतिस्मा नहीं हुआ, उसका चर्च में कोई नाम नहीं लिखा गया, कोई मेंबरशिप नहीं ली, कोई दान दक्षिणा नहीं दी, लेकिन उसने विश्वास किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उस चोर ने अपने पापों को अंगीकार किया। यदि हम अपने पापों को अंगीकार कर लें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और तमाम प्रकार की अशुद्धता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु की पवित्रता को स्वीकार करें। उस पवित्र प्रभु के सम्मुख हमें जाना है, अभी नहीं तो कभी बाद में, क्योंकि हम देखते हैं उसके सम्मुख सबको आना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और स्वर्ग में सब लोग उसको दंडवत करेंगे। हम पापों को स्वीकार करें, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करें और स्वर्ग के राजा के रूप में हम उसे अपने मुंह से माने, तो हम देखते हैं किस प्रकार से इस चोर ने उद्धार पा लिया। उद्धार की उम्मीद अभी तक बरकरार है। जब मैं इस प्रार्थना को देख रहा था तो मैं देख रहा था कि ये जो प्रार्थना उसने की, ये टोटल 7 सेकंड की प्रार्थना है। 7 सेकंड की प्रार्थना में स्वर्ग में प्रवेश पा लिया। छोटी सी प्रार्थना, बड़ा उद्धार। आप जानते हैं 2 व्यक्ति, लूका की किताब में लिखा हुआ है, 2 व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करने गए। हमारे साथ 18 अध्याय निकालिए, लूका का 18 अध्याय। लूका का 18 अध्याय हम देखते हैं, यहां पर 2 व्यक्ति
प्रार्थना करने के लिए गए। यहाँ पर लिखा हुआ है लूका का 18 का 10 से हम पढ़ेंगे। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अत्याचार करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, ना इस महसूल लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु महसूल लेने वाला दूर खड़ा रहा, उसने स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन उसने छाती पीट कर यूं कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया। ये मालूम कितने सेकंड की प्रार्थना है? 3 सेकंड की प्रार्थना और उद्धार हो गया उसका। 3 सेकंड की। उस फरीसी ने तो बहुत कुछ कहा, 6 बातें कही। मैं दूसरे मनुष्यों के समान अत्याचारी नहीं हूं, अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, इस व्यक्ति के महसूल लेने वाले समान नहीं हूं, उपवास रखता हूं और 10वांश देता हूं। कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ लिखा हुआ है हमारे विचारों को हमारे मन में आने से पहले ही जान लेता है। 3 सेकंड की प्रार्थना और उसका उद्धार, 7 सेकंड की प्रार्थना क्रूस से और उसका उद्धार। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की? हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, आप पवित्र परमेश्वर, मेरे पापों को आप क्षमा करें, मेरे हृदय में आए, मेरे जीवन को आप बदलें। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इस व्यक्ति ने जब ये प्रार्थना की तो उसको बड़ा उद्धार मिल गया। हम बाइबल में पढ़ते हैं मनुष्य के लिए मरना और न्याय का होना निश्चित। मैं सोचता हूं कि आज जिस परिस्थिति से दुनिया गुजर रही, ऐसी परिस्थिति शायद दुनिया के इतिहास में नहीं आई होगी। लाखों लोग गुजर गए, इतना बड़ा भय। क्या भय? मृत्यु का भय। एक अदृश्य वायरस जिसको आप देख भी नहीं सकते, वो मनुष्य के जीवन को खत्म कर सकता। बहुत बड़ा भय है, क्या? मृत्यु आएगी। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य के लिए 2 चीजें परमेश्वर ने निश्चित की हुई, एक बार मरना, उसके बाद न्याय का। मरने के बाद इंसान को परमेश्वर के सामने खड़ा होना। आप अपने पापों के साथ उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पाप क्षमा हो गए, जैसे इस व्यक्ति के पाप क्षमा हो गए, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। हमने वो गीत गाया था, देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। आपको उद्धार देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मौत सही, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। ये क्या खूब है कुर्बानी। क्या ऐसा किसी ने किया है? क्या किसी का प्यार ऐसा है? क्या खूब है कुर्बानी। भाइयों, क्या आपने ध्यान दिया? क्या प्यार अनोखा है। ऐसा प्यार किसी का नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है शायद ही भले व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति अपने प्राण दे, लेकिन हम परमेश्वर का प्रेम इस बात में देखते हैं कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या खूब है कुर्बानी। ऐसी कुर्बानी देने को मुझे जीवन, हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मौत सही। जिनके शब्दों से मौत भाग जाती थी, जिन्होंने कितने मुर्दों को जिंदा किया, कितने बीमारों को चंगा किया, उसको मौत आई ताकि हमें जीवन मिले। उसकी मौत से आपको जीवन मिले, उसकी मौत से मुझे जीवन मिला, उसकी मौत से कितने लोगों को जीवन मिला। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है।
अंत में मैं इस चोर की एक खासियत जो मेरे मन में आई जब इस पर मैं ध्यान कर रहा था, उसने अपनी पूरी हिकमत, चोर बहुत हिकमती होते हैं, बहुत तेज होते हैं, इसीलिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का माल भी गायब कर देते। इसके अंदर जो हिकमत थी, जिस हिकमत से उसने पूरी जिंदगी गुजारी थी, बहुत तेज था, बहुत चालाक था, उस हिकमत को उसने स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए भी इस्तेमाल। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में ऐसा विचार आता है, सारी जिंदगी उसने चोरी की, अंत में उसने स्वर्ग भी चुरा लिया। सारी जिंदगी चोरी की, अंत में स्वर्ग भी चुरा, उस हिकमत से स्वर्ग में प्रवेश कर गया। परमेश्वर का धन्यवाद। भाइयों, जो भी ज्ञान, जो भी शिक्षा, जो भी स्थिति, पद आपको मिला है, उस पद से आप प्रभु को पहचान। जो भी आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान है, उस बुद्धि को वचन पढ़ने में और प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में लगाइए, ताकि आप स्वर्ग में प्रवेश करें। मैं सोचता हूं जब इस व्यक्ति को मैं स्वर्ग में मिलूंगा तो मैं जरूर से ये कहूंगा, यार तू बहुत चालाक था, जिंदगी भर चोरी करके अंत में स्वर्ग में चुरा करके आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम भी इस प्रकार से अपने हर एक प्रयास से स्वर्ग में प्रवेश करने का प्रयास करें। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने, आखिरी दम तक परमेश्वर लोगों को मौका देता है। वो उसका आखिरी समय था, मरने पर था, लेकिन उसने उस समय भी प्रभु को पहचाना, उसने अवसर को गंवाया नहीं, वचन को बेकार में जाने नहीं दिया। जो आप वचन आज सुन रहे हैं, जो आपने पढ़े हैं, उनको बेकार में न जाने दीजिए, अपने हृदय में बसाइए। उसने विश्वास किया, उसका व्यवहार बदला, उसकी बातचीत बदली, उसका भविष्य बदल। उसने अपने पापों को अंगीकार किया, प्रभु की पवित्रता को अंगीकार किया और प्रभु के राज्य में जाने का प्रार्थना। क्या आप भी ऐसी एक प्रार्थना करेंगे? प्रभु जी, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे पापों को आप क्षमा करें। आप पवित्र परमेश्वर हैं। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर मेरे पापों के लिए अपने प्राण दिए। इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। मेरे पापों को आप क्षमा करें, मुझे अपनी संतान बनाए प्रभु। मैं आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना आपके भविष्य को बदलेगी, जिस प्रकार से इस कुकर्मी के भविष्य को बदल दिया। ये अवसर है, ये आज उद्धार का दिन है। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप मेरी आवाज को सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर ना करो। इन वचनों को सुन करके अनसुना ना कर देना, इनको अपने हृदय में बसा लेना और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देते हैं। उस क्रूस पर लटोरों में से उसके बारे में हम सुन रहे थे। आखिरी में उन्होंने जो कहा, चोर भी बहुत चालाक था कि अंत में स्वर्ग को ही चुरा लिया। सही बात, दोनों में से एक ने उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसका भाग्य बदल गया, उसका भविष्य बदल गया और उसके पाप क्षमा किए। मैं दो घटना इन 2 दिनों का मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है। पहली घटना है अमेरिका की। मेरे बहुत ही खास मित्र जिनका नाम भाई जोस है, 61 साल के थे, बहुत अच्छे गायकार और गिटार बजाते थे। बात 2 दिन पहले की है कि अपने घर के आंगन में पेड़ के लकड़ी को काट रहे थे और लकड़ी को काटने के बाद थोड़ा लकड़ी आंगन में गिरा पड़ा था। उन्होंने सोचा कि रोड से हटा दूं और लकड़ी को उन्होंने हटाकर अंदर लाया। इतने में थोड़ा छाती में दर्द होने लगा, तो अंदर आए और अपने पत्नी से पानी मांगा 1 गिलास, और पत्नी ने बोला, अरे
काम खत्म कर दो, इतना थक गए हो आप, पसीना निकल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा और उसको बीन के आता हूं। एक गिलास पानी पिए और फिर गए बीनने के लिए लकड़ी बीन कर एक जगह इकट्ठा किए, और फिर लगा कि छाती में कुछ दर्द हो रहा है। फिर अंदर आए तो पत्नी सामने के कमरे के सोफा में बैठी हुई, इन्होंने भी बगल में बैठा, और पत्नी के गोद में ही मेरे मित्र और हम सब के मित्र, वहां पर उनकी आखिरी सांस पत्नी के गोद में लिया। मौत किसी को भी दस्तक देकर नहीं आती। दूसरी घटना कल केरल में हुआ। मैं जीवन की नाजुकता को समझा रहा हूं। हमारे एक भाई साहब है जो बहुत बाइबल को अच्छी तरह सिखाते हैं, मेरे 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 बड़े भाई जैसे हैं, और वो अपने पत्नी के साथ मारुति कार में एक मिल में गए थे। मिल जाकर वापस आ रहे थे, और पत्नी मारुति कार चला रही थी, और मेरे मित्र उनके बगल में बैठे हुए थे, उनके पति हैं। और बीच रास्ते में ही मेरे मित्र अपने पत्नी के गोद में दिल का दौरा पड़ने के कारण मेरे दो अच्छे मित्रों का, जो बहुत ही प्रभावशाली लोग, प्रभु में सो गए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुने, अगर आज मृत्यु हमें लेने आएगी तो हम कहां जाएंगे, स्वर्ग या नरक? वो चोर जो था क्रूस पर लटका हुआ, उसने यीशु मसीह को पुकारा, और यीशु मसीह ने उसकी पुकार को सुना, और वो स्वर्ग गया। और हम जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, प्यारों, हमारी आशा किस पर टिकी हुई है? क्या यीशु मसीह से मिलने हम तैयार हैं? लेखा देने तैयार हैं? आइए हम सुने गए वचनों को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय करें। जिनको ये नहीं मालूम कि वो मरने के बाद कहां जाएंगे, उनका जवाब है यीशु मसीह। अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह बचाएगा, धर्म नहीं बचाएगा, क्योंकि वो सत्य परमेश्वर है जो आपके पापों के लिए सूली पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। जिंदा ईश्वर, पवित्र ईश्वर, प्रेमी ईश्वर, माफ करने वाला ईश्वर, शांति देने वाला ईश्वर, जो आपको शांति और समाधान देगा, आपके भाग्य और भविष्य को बदलेगा। और हम जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है, हमारे जीवन में यीशु मसीह के करीब आने के लिए और उसकी आशा की बाट जोड़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। इस मसीह को पाने के लिए क्या करना है? छोटी सी प्रार्थना। हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं पश्चाताप करती हूँ, और मैं तुझे प्रभु और उद्धार करता होकर ग्रहण करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे तो आप उस यीशु मसीह को जाकर प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के दास के लिए धन्यवाद, आए हुए सभी लोगों के लिए धन्यवाद। अभी मैं अनुरोध करूंगा भाई सैमसन डिक्रूज, जो खगड़िया बिहार में प्रभु की सेवा करते हैं, अंतिम प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी, शाम के वेले और हम लोग इस प्रकार आपकी उपस्थिति में बैठने में और आपके दास से प्रभु का वचन सुनने में आपने जो मदद किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपका अंतिम वाणी के बारे में हम लोग सुन रहे थे प्रभु, और प्रभु जी उस अंतिम समय में भी आप क्रूस पर जब लटका हुआ था, उस समय में भी, और आपने कितना अपने लोगों का ख्याल किया। उस चोर का प्रभु जी आपने ख्याल किया। प्यारे परमेश्वर, कितना बड़ा प्रेम हम उस सूली पर देखते हैं प्रभु जी। और आपका अंतिम दिन में और अंतिम घड़ी में भी आपने मानव के लिए कितना बड़ा काम किया प्रभु, हम इस बात को देखते हैं। बड़े बेखूबी से प्रभु उस घटना को हमारे सामने पेश करने के लिए आपका दास को पवित्र आत्मा का मदद किया प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद हो, आपने हमारी याद किए प्रभु जी, आपने हमारी सुधि लिए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। जब हम आपकी ओर देखा प्रभु, और प्रभु जी आपने हमारी पापों को क्षमा कर दिया, हमारी हालात को आपने नहीं देखा, हम कौन थे प्रभु आपने नहीं देखा। उस पेड़ के बारे में भी हम सुन रहे थे प्रभु जी,
आपने उस रीति से प्रभु जी हमारी जिंदगी को बदल दिए, इसके लिए धन्यवाद। हम किसी काम के नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने हमें चुना और आपने हमें मदद किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी हम इकट्ठे होकर प्रभु जी हम आपका प्रेम को एक और बार याद करके आपके सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं, हम आपको महिमा करते हैं। आपके समान और कोई नहीं है प्रभु, आपका प्रेम जो हमारी समझ से परे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी यदि हमारे बीच में ऐसा कोई है प्रभु के प्रेम को बार बार जानने के बाद भी अपने पापों में जीवन बिता रहे हैं, हम लोग सुन रहे थे प्रभु जी हमारा जीवन कितना नश्वर है प्रभु जी, एक सांस कब चली जाएगी हमें नहीं पता है, इसलिए आपके सामने आज रात अपना जिंदगी अर्पण करने के लिए हर एक को सहायता कर प्रभु जी। इस प्रेम को प्रभु जी जानकर के भी अंगीकार किए बिना आज ना सोने के लिए प्रभु जी आप सहायता कर, आपका आत्मा का काम आज हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु जी मथुरा असेंबली के लिए, आपका दास सैमुअल बी थॉमस के लिए प्रभु जी, इस प्रकार के एक मीटिंग का आयोजन करने के लिए होने दे प्रभु जी। हम इस वचन को सुनकर और आपका करीब आए और आपका प्रेम को समझे, और प्रभु जी जैसे वचन हमारे जीवन में काम करना उस प्रकार हमारे जीवन में काम करे। आदर महिमा हम आपको देते हुए और आपके दास को प्रभु जी उस उम्र में भी आप फल देने के लिए आप मदद कर रहे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। कल के लिए आप उन्हें तैयार कर, जो भी वचन सुना सबको आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू ब्रदर। सबों को जय मसीह की। कल शाम हम परमेश्वर के दास के साथ